राखी जी जानी जाती हैं अपनी टैरो रीडिंग के लिए। तो ये टैरो कार्ड क्या है, किस तरह से ये अस्तित्व में आए और वाकई क्या ये कार्ड हमें हमारा भविष्य बताने के लिए काफ़ी हैं? मैम क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। पहले ज़माने में आप अपनी दादा दादी नाना नानी किसी के साथ बचपन में जब छोटी होंगी तो पार्क में जाती होंगी, वहाँ एक तोते वाला एक कार्ड निकालता था, राइट? जी आपने भी किया होगा, मैंने भी जी किया है। तो हम उसे एक नाटक समझते थे, अरे कुछ नहीं है, सब हमारे घर वाले मना करते थे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक्चुअली दैट वाज अ फर्स्ट टैरो कार्ड रीडिंग इन अ वर्ल्ड। लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या है कि हम अपने संस्कारों को अपनाते नहीं, उन्हें छोड़ देते हैं। अब आप देखिए, लंदन जाके राधे कृष्ण स्कॉन टेम्पल्स, क्या सफाई, क्या पूजा, क्या भक्ति, वहां की महिलाएं साड़ी पहन रही हैं और हमने छोड़ दिया। तो इस तरह से टैरो घूम घाम के पहुंचे विदेश। फ्रांस में सबसे पहले टैरो बनाए गए, जिसे हम राइडर डेक के नाम से जानते हैं, और आज वो देश में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। उन्होंने क्या किया, हमारे सीता, हमारे राम, हमारी सरस्वती, हमारी काली माँ, हमारा रावण, इन सब की फोटोओं को निकाल दिया और अपने राजा रानी, अपने घोड़े, अपनी रानी, उनकी तस्वीरें लगा दी और उन्होंने प्रेडिक्शन शुरू करी और इट इज रियली वर्क लाइक एनीथिंग। टैरो और ज्योतिष के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप ज्योतिष हैं या टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं या आपका इंटरेस्ट है टैरो रीडिंग में, तो जब अगर आप ज्योतिष बनते हैं ना, तो हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम ज्योतिष बनना चाहें, कोई नहीं बन सकता। ज्योतिष की फील्ड हमें खुद ढूंढती है, हमें खुद पसंद करती है, और ये हमारे पितरों की वजह से होता है। दूसरा, आप टैरो रीडिंग या ज्योतिष करें नहीं, उसे जिए। जैसे आप लोगों को कहते हैं एकादशी पे चावल ना खाएं, आप पहले खुद ना खाएं। आप लोगों को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तो पहले आप खुद उठें। आप लोगों को कहते हैं मंदिर जाके गाय की सेवा करें, तो आप पहले खुद करें। वो चीजें अपने दिनचर्या के अंदर आप लेकर आए, फिर आपको फॉलो करने वाले लोग निश्चित रूप से लेंगे। टैरो रीडिंग, मेरा मानना यह 99.9% उसके जो रिजल्ट्स हैं वो सही आते हैं, आंसर्स परफेक्ट होते हैं, भविष्यवाणियां सच होती हैं। लेकिन जो आपके समक्ष सामने बैठा है इंसान, उसका भी टैरो पर कितना विश्वास है ये भी मैटर करता है, क्योंकि टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य के गर्व का राज, वर्तमान में सितारों की चाल, अतीत से कैसे जुड़े तार, टैरो खोलेगा हर राज। बिल्कुल राखी जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने व्यूवर्स को ये बात बताई। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि टैरो हमें भविष्य के बारे में नहीं बताता, इंस्टेंट बताता है। जी। कोई अगर इंस्टेंट घटना होनी होती है उसके बारे में ज़्यादा सटीक, क्या ऐसा भी कुछ इसमें डिफरेंसेस है कि भविष्य ज़्यादा अच्छे से नहीं पता चल पाता, कुछ इंस्टेंट जो होने वाला है उसके बारे में सटीक जानकारी मिलती है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे प्रश्न कुंडली से आप प्रश्न करते हैं, आपके पास आपकी कुंडली नहीं होती और एस्ट्रोलॉजर आपको बता देते हैं कि अभी तुम्हारे जीवन में ये घटित हो रहा है और ये होने वाला है। टैरो आपको आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर सब कुछ बताता है। ये डिपेंड करता है कि टैरो रीडर को कितनी रीडिंग आती है, वो कितने साल से कर रही है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसका अपने कार्डों के साथ कितना कनेक्शन है, उसका यूनिवर्स के साथ कितना कनेक्शन है। और टैरो इज बेस्ड इन अ क्वेश्चंस। जैसे आपने कुंडली खोली तो मैं आपको बताऊंगी, मिथुन लगन की पत्रिका है, आपकी मेष राशि बनती है, आपके जीवन के अंदर इस वक्त राहु की महादशा चल रही है, तो आप डीप थिंकिंग में होंगे, आप बहुत नेगेटिव सोच रहे होंगे। लेकिन कार्ड्स में ऐसा नहीं होता। हम कार्ड्स बिछाते हैं और आपको एक क्वेश्चन पूछना होता है, मैं गाड़ी कब लूंगा, मैं घर कब लूंगा, क्या मेरा इंक्रीमेंट होगा, क्या मेरा प्रमोशन होगा। व्हेन यू गिव योर एनर्जीज टू कार्ड और आप क्वेश्चंस पूछते हैं, देन वी रिप्लाई। तो आप छोड़िए, अगले 20 साल का भी टैरो बता सकता है। एक ये भी बात टैरो के लिए कही जाती है कि लेडीज, फीमेल, गर्ल्स, उन्हें इसमें महारत हासिल होती है जी। वो ब्लेस्ड होती हैं, वो ऐसी ब्लेसिंग्स लेकर आती हैं कि टैरो उनके साथ कनेक्ट करता है। जी। क्या ये सच्चाई है? देखिए, वैसे ये सच्चाई है, लेकिन अब मैंने देखा है कि बहुत सारे पुरुष भी टैरो कर रहे हैं। टैरो के लिए सबसे पहले चाहिए एक खूबसूरत सी टेबल, सजावट, हाथ में बहुत सारे ब्रेसलेट, आपके गले में बहुत सारी मालाएं, आपका खूबसूरत होना और नैन नक्श तीखे होना आपके, और आपका ब्यूटीफुल होना। दैट मीन्स शुक्र शुड बी अट्रैक्टिव। दूर से आप टैरो कार्ड रीडर को देख लेंगे, शी इज अ टैरो कार्ड रीडर। पुरुष क्या है, वो एक कुर्ता पजामा पहन के सिंपल सा बैठ जाएंगे। टैरो का मतलब है अट्रैक्शन, वो आपको अपनी ओर कैच करेंगे। आप कभी भी जाइए, आप किसी मॉल में किसी टैरो कार्ड रीडर को बैठे देखेंगे, आपका मन बार बार उस तरफ जाएगा। आई शुड आस्क समथिंग, मैं कुछ पूछ लेता हूँ, मैं जानता हूँ, अरे ये टैरो कार्ड रीडर है, बड़े एक्साइटेड होते हैं हम। लेकिन जो पुरुष हैं, वो टैरो कार्ड रीडर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, आप उसमें डिफरेंस पता नहीं कर सकते। लेकिन एक महिला जो एस्ट्रोलॉजर है और एक टैरो कार्ड रीडर है, उन दोनों में डिफरेंट अलग दिखाई देता है। इसलिए दैट्स द रीजन, शुक्र जिनका स्ट्रांग होता है वही टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बड़ी सुंदर बात यहाँ पर बोली कि प्रेजेंट, जो उनकी प्रेजेंस है वो बड़ी अपीलिंग होनी चाहिए। क्या तभी टैरो उससे कनेक्ट करता है?
देखिए, टैरो के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हम ड्रिंक करके टैरो नहीं कर सकते, हम किसी और के टैरो से टैरो नहीं कर सकते, हम अपने टैरो नहीं दे सकते। जैसे अभी आप ब्यूटीफुल लग रही हैं, यू लुक लाइक अ टैरो कार्ड रीडर, तो आपकी प्रेजेंट, वो कहावत है ना, जो दिखता है वही बिकता है। मतलब आप अगर हम मुझे याद है ज्योति, जब आप टीवी पर हुआ करती थी, आप कितने खूबसूरत लगती थी, क्या आपका प्रेजेंटेशन होती थी। जब मैं टीवी देखती थी तो मैं इसलिए रुकती थी क्योंकि अरे कम ऑन, शी इज ब्यूटीफुल। पहले मैंने आपको देखकर रुका, रिमोट को साइड में रखा, फिर मुझे आपकी बात, आपकी भाषा और न्यूज समझ में आई। तो मतलब पहले आप खूबसूरत दिखने चाहिए, फिर आगे बात होनी चाहिए। यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या पॉसिबिलिटीज हैं यूथ के लिए टैरो रीडिंग में, एस्ट्रो में? उन्हें क्या एडवाइस करना चाहेंगी? देखिए, ये एक इतना खूबसूरत जो है प्रोफेशन है, इतना खूबसूरत, जिसमें इज्जत है, जिसमें रिस्पेक्ट है, जिसमें आनंद है, जिसमें फ्यूचर है और जिसके अंदर पैसा भी है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारे गुरु हमसे ये कहते हैं कि बिना पैसे के हमें कुंडली नहीं दिखानी। आपको याद है, आपके बुजुर्ग भी अगर कहीं पर पंडित जी के पास जाते थे झाड़ा करवाने भी, तो वहाँ 10 रुपए रख कर आ जाते थे। इज इट? ये आपकी मर्जी, आप 10 रुपए लें कि आप 10 लाख लें, दैट्स टोटल डिपेंड ऑन यू, और आप कितने कैपेबल हैं, आपका नाम कितना है। लेकिन यूथ के लिए मैं एक बात कहूंगी कि कब तक अपने हाथ में डिग्री लेकर ऑफिस ऑफिस जाकर इंटरव्यू देते रहोगे? व्हाई डोंट यू बिकम योर ओन बॉस? टैरो रीडिंग के अंदर महिलाओं के लिए तो बहुत ही सेफ एंड साउंड है। रिस्पेक्टफुली लोग आते हैं, इज्जत देते हैं, पैर छूते हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं, और आप अपने खुद के बॉस बनते हो। अपने घर से इस काम को शुरू कर सकते हो, आप ऑफिस लेके काम को शुरू कर सकते हो, आप ऑनलाइन काम को शुरू कर सकते हो। तो वाई नॉट? जो महिलाएं जिनको घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती, जो बच्चियां फर्दर फ्यूचर डरती हैं कि किसी तरह की उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो, तो प्लीज बिकम योर ओन बॉस और आप टैरो रीडर बनिए, एस्ट्रोलॉजर बनिए। लेकिन अच्छी जगह से पढ़ाई कीजिए, ईमानदार रहिए, और सबसे बड़ी बात, आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर बनना है तो आपको वेजिटेरियन होना पड़ेगा, आपको ड्रिंक नहीं करनी होगी, शराब सिगरेट, एक सौम्य जीवन, सादा जीवन, और प्रभु के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। अगर ईश्वर के साथ कनेक्शन नहीं होगा, यूथ के साथ कनेक्शन नहीं होगा, आपका अपने बच्चों के साथ कनेक्शन नहीं होगा, बच्चों को धर्म नहीं सिखा पा रहे, आप खुद पैर नहीं छू रहे, आप खुद गाय की सेवा नहीं कर रहे, आपका घर जो है उसकी एनर्जीज ऐसी नहीं है जो बहुत खूबसूरत हो, तो फिर आप दूसरे को उसका भविष्य बता ही नहीं सकते। मैं ऐसी बहुत सी लोगों को देखती हूँ ज्योति, जिनका खुद का डाइवोर्स हो रखा है और वो टीवी पर बैठ के बता रहे हैं कि शादी ना टूटे इसके उपाय। तो आपने अपनी क्यों नहीं बचाई? आपके खुद के बच्चा नहीं हो रहा और आप दूसरों को बता रहे हैं कि बच्चा पैदा करने के उपाय। तो आपको ये समझना होगा कि आपको कहाँ जाना है। दुनिया में आपको तारे बहुत सारे दिखाई देंगे, सब गलत नहीं होते, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो खुद अपना घर नहीं बसा पा रहा, ऐसा व्यक्ति जो खुद संतान प्राप्त नहीं कर पा रहा, ऐसा व्यक्ति जो खुद किराए पे रह रहा है, वो आपका अपना घर बनाने की सलाह आपको दे रहा है। तो यहां मैं यूथ को कहूंगी कि आप आज भारत के अंदर 1 करोड़ एस्ट्रोलॉजर्स देख सकते हैं, लेकिन सही और गलत की पहचान आपको करनी है। ये बिल्कुल सही बात आपने यहाँ राखी जी कही कि अगर हम किसी को कोई भी एडवाइस देते हैं ना, वो इम्प्रेसिव या इफेक्टिव तभी होती है, वो दूसरों पर काम तभी करती है जब उसे आपने खुद अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया हुआ होता है या उसे उतारा होता है, तभी उसकी ताकत कई गुना जाकर आपके शब्दों में काम करती है। Exactly. तो मेरे व्यूअर्स के लिए एक गुजारिश आपसे होगी राखी जी कि आप, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया और बार बार कर रही हूँ कि आपको महारत हासिल है टैरो कार्ड में, तो मैं चाहती हूँ कि इस टैरो कार्ड की मदद से मेरे कुछ और सवाल जो मैं देश के बारे में, अपनी यूथ के बारे में, अपने व्यूअर्स के बारे में पूछना चाहती हूँ, उन सवालों के जवाब मैं टैरो कार्ड के जरिए आपसे लेना चाहती हूँ। बिल्कुल, बताइए। मेरा पहला सवाल, आने वाला ये साल यानी कि 2024 मेरे देश के लिए कैसा रहने वाला है? इंडिया की बात करें तो इंडिया ग्रो करेगा। बहुत खूबसूरत कार्ड ये निकला है, चारों तरफ से बैलेंस है। देखिए, आप दोनों तरफ से इमोशनली कुछ हर्ट हो सकते हैं, हम इमोशनली कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती हैं, लेकिन नेम, फेम, यश, पैसा बढ़ेगा, भारत का नाम होगा। हमें पड़ोसी तंग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जीत हमारी होगी। वो कहते हैं ना, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया ही है बेस्ट। बहुत से देशों के जो हमें वीजा बहुत आसानी से मिलेंगे और बहुत से देशों से लोग यहाँ पर आएंगे और हम कुछ क्रांति करेंगे विश्व के अंदर। ऊपर जो है, जैसे हम चांद पर पहुंचे, मंगल पर पहुंचे, इसी तरह से हम सूर्य पर भी पहुंचेंगे और बहुत कुछ हम नया बताएंगे। जो अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देने वाला भारत पहला देश बनेगा। दूसरा सवाल जी, हमारे देश के यूथ, यंग बच्चों के लिए कुछ खास एडवाइस। देखिए, बच्चे काम के बोझ के मारे, कार्ड कितने अच्छे जवाब देते हैं आप देखिए, है ना। ये अगर अपना फोन छोड़ दें, या मैं हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी से कहूंगी कि ऐसा कोई रूल बनाएं, 18 साल से पहले स्कूल कॉलेज में
फोन बिल्कुल अलाउ ना हो, किसी तरह का व्हाट्सएप ग्रुप्स ना हो, और स्कूल वाले जैसे पहले डायरी में होमवर्क लिख के देते थे वैसे दें। फोन्स पर बैन और रोक होनी चाहिए। कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद होना चाहिए, पूरे दिन में 1 घंटे के लिए, जो जरूरी है, जो मतलब पुलिस विभाग हो गया या हमारे देश सुरक्षा के विभाग हो गए। लेकिन आम जनता के लिए कर्फ्यू फोन पर लगना जरूरी है, तभी तो यूथ बच पाएगा, नहीं तो यूथ शराब में डूबता हुआ दिख रहा है। तीसरा सवाल इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा। वो लोग जो कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग्स करते हैं, वो कौन सी फील्ड या क्षेत्र हैं जहां उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए और ये साल उनको उस क्षेत्र में बहुत अच्छा देखा जाएगा। बादलों में से हाथ निकल रहा है, सोने का कप है। सबसे पहले आप सोने पे इन्वेस्ट करें। सोने के दाम इस बार आसमान छुएंगे, बीच में गिरेंगे, घबराइएगा मत। लेकिन मैं आपको कह रही हूं, मैं वर्ष 2024 पूरे अंत दिसंबर तक की बात कर रही हूं। सोने में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मंगल है राजा, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन किसी भी हाल में कोई भी धोखा आपके साथ हो सकता है, तो पेपर सब पढ़ें और सही जानकारी लें। आधी अधूरी जानकारी, जान का खतरा। अगला सवाल स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या एडवाइस आप करना चाहेंगी? स्टूडेंट्स के लिए द डेविल का कार्ड। इश्क, प्यार, मोहब्बत में से बच्चे बाहर निकलें। हर चीज की एक एज होती है, ये एज अभी आपकी इश्क करने की नहीं है। द डेविल का कार्ड टैरो के अंदर सबसे नेगेटिव कार्ड होता है। स्टूडेंट्स कहेंगे हमें ऑनलाइन पढ़ना है, स्टूडेंट्स अपने माँ बाप से कहेंगे 12th के बाद पढ़ाई नहीं करनी है, हमें कुछ कोर्सेज करा दो। बच्चों को, युवाओं को जो भड़के हुए हैं, भटके हुए हैं, उन्हें लाइन पर लाने के लिए गणेश और सरस्वती की आराधना अपने बच्चों से कराएं। और मेरी रिक्वेस्ट है, हर महीने में एक बार आधे 1 घंटे के लिए प्लीज टाइम निकालकर अपने बच्चों को मंदिर जरूर लेकर जाएं। बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल मेरा रहेगा हस्बैंड वाइफ के लिए। ये आने वाला साल जो हमारे देश के कपल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा और वो किस तरह से अपनी जिंदगी खुशहाल बिताएं, उसके लिए क्या एडवाइस? देखिए, फ्यूचर ना कभी भी अच्छा नहीं होता है, इसीलिए भगवान ने उसे छुपा के रखा है। तो मैं आपसे मीठी मीठी बातें कर कर आपको अच्छी बातें बताऊं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो गलत साबित होंगी, अभी तो सुनने में अच्छी लगेंगी। हकीकत ये है कि 2024 में विश्व के अंदर, भारत में नहीं, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ तलाक होंगे, सबसे ज्यादा ब्रेकअप होंगे। 40-40 साल से भी अगर आपका इश्क, प्यार, मोहब्बत चल रहा था तो वो भी टूटेंगे। पर आप इसे रोक सकते हैं वाणी पर कंट्रोल कर कर, शक ना कर कर, और बीच में किसी तीसरे को ना आने देने के कारण से। महिलाएं पुरुषों के ऊपर हावी रहती हुई दिखाई दे रही हैं। शुक्र बहुत तेज रहेगा, एक के प्यार के बीच में तीसरा आ जाएगा, और प्यार, इश्क, मोहब्बत के चर्चे बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। ब्रेकअप्स बहुत होंगे, तलाक बहुत होंगे। अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ ना हो तो महादेव की पूजा और सोमवार के व्रत रखना तुरंत शुरू कर दीजिए। लास्ट, मेरे चैनल के लिए क्या फोरकास्ट करना चाहेंगी और मेरे चैनल और मेरे व्यूअर्स का किस तरह का कनेक्शन इन फ्यूचर में रहेगा, ये मैं आपसे जानूंगी। और अब मैं आपको बता दूं, व्हेन आई स्टार्ट माई करियर, आज से बहुत साल पहले, तो मैंने अपना काम ज्योति के साथ शुरू किया था। मैं और ज्योति एक चैनल पर थे। ज्योति मुझे बहुत अच्छी एडवाइस करती थी। मैं ज्योति के लिए बता दूं, ज्योति 4-5 बजे अपने स्टूडियो पहुंचने वाली, टी स्टॉप रहने वाली, एकदम सेट रहने वाली। आप इनको टीपी दें या ना दें, ईमानदारी से ज्योति ने जिंदगी भर काम किया। और देश के दिग्गज और सीनियर जो एंकर्स हैं उनमें एक ज्योति का नाम आता है, क्योंकि इनके बिना तो ज्योति जल ही नहीं सकती एंकर्स की। मैं आपको बता दूं, सबसे मोस्ट सीनियर्स में और सबसे ईमानदारी से काम करने वाली ये लड़की है। मुझे याद है, आई वाज स्टार्टेड ऑन टीवी, तो मैं बहुत मोटी हुआ करती थी। तो ज्योति मुझे समझाती थी, मैम इट डजंट मैटर हाउ यू कैरी योरसेल्फ, आप बहुत खूबसूरत लगते हो, आप बस अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा करते हो। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे को, जब हमने स्टार्ट किया अपना करियर, जब ज्योति ने मुझे, और ज्योति एकदम पतली दुबली खूबसूरत, स्टिल शी इज ब्यूटीफुल आज भी। उस टाइम तो सोचिए आप, इतनी खूबसूरत थी कि टीवी पर देखकर ही लोग रुक जाते थे कि वो ज्योति एंकर है तो रुक जाओ। बहुत अच्छा बोलती हैं ज्योति। और अगर आप मेरे यूट्यूबर परिवार से हैं, मेरे संसार से हैं, तो ज्योति को तो फॉलो करना बनता है, क्योंकि आपको इन बच्चियों को देखकर समझ में आता है कि सच में एंकरिंग जॉब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, टफ भी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी। स्टिल शी इज डूइंग वर्क एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ज्योति। और मेरी ज्योति से बहुत पुराना रिश्ता है। ज्योति को फॉलो जरूर करें, सच में ये मतलब डार्लिंग है। थैंक यू सो मच राखी जी फॉर दीज ब्यूटीफुल वर्ड्स, योर गोल्डन वर्ड्स। तो मैं भी व्यूअर्स से एक बार फिर ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि अगर इस पूरी बातचीत से आप खुद को रिलेट करते हैं, ये बातचीत आपको पसंद आ रही है,
तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। ऐसी ही अच्छी बातचीतें और ऐसी ही प्रोडक्टिव डिस्कशंस मैं आपके लिए आगे भी लाती रहूंगी। ये मेरी कोशिश है कि आपसे जुड़े ही टॉपिक्स मैं अपने चैनल पर लेकर आऊं, जिससे आपको अपनी प्रॉब्लम्स और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे प्लेटफॉर्म पर मिले। बातचीत पसंद आई तो लाइक और फॉरवर्ड करना आप नहीं भूलेंगे। फिलहाल आज के लिए राखी जी के साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।